नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज पुनः भैरव जी के एक सिद्ध जजीरा की चर्चा है। जजीरा मंत्र के विषय में बार बार बोलता हूं कि जजीरा मंत्र थोड़े विस्तारित बड़े जरूर होते हैं, परंतु एक ही जजीरा से प्रत्येक कार्य संपन्न किया जा सकता है। इस जजीरा मंत्र से भी सभी कार्य संपन्न होते हैं, चाहे वो मनोकामना की पूर्ति हो, तंत्र बाधा हो, भूत प्रेत हो, किया कराया हो या लगी लगाई हो, खिलाया पिलाया हो, सभी तंत्र क्रिया का भूत बाधा का निवारण होता है, मनोकामना की पूर्ति होती है, कार्य की सिद्धि होती है। कैसे, किस कार्य के लिए किस प्रकार इसका प्रयोग किया जाए, यही सब चर्चा आज के इस वीडियो में है। और जब भी मैं भैरव जी की चर्चा करता हूं तो एक बात बोलता हूं कि भैरव जी की साधना सबसे सरल मानता हूं। जिस प्रकार भगवान शिव के लिए कहा जाता है कि मात्र एक लोटा जल से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार भैरव जी के निमित्त यदि एक दीपक भी प्रज्वलित कर लिया जाए तो भी आपकी कामना मनोकामना पूर्ण होने लगती है, समस्याओं का निदान मिलने लगता है, बाधाओं से मुक्ति हो जाती है। चर्चा है भैरव जजीरा मंत्र की, और जजीरा का तात्पर्य ही है सभी कार्य एक ही मंत्र से पूरे हों। साथ ही सामान्य रूप से कहूं तो जजीरा अर्थात वो जंजीर जिससे देवता को हम अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, उसको बांधते हैं अपने वचनों में, अपने कार्य से, ताकि वो हमारे कार्य को संपन्न करा सके। ये एक सामान्य परिभाषा है, परंतु मूल रूप से जजीरा एक अत्यंत पावरफुल मंत्र होता है। और साथ ही विशेषता ये भी होती है कि इसे जरूरी नहीं है नित्य 1 माला करे, 5 माला करे, मात्र 11-21 बार करेंगे तो भी आपके कार्य बनने लगेंगे। और आज का जजीरा मंत्र भी मात्र नित्य प्रति 11 बार भी यदि आप इसका जप करते हैं तो भी इसका लाभ दृष्टिगोचर होता है, लाभ मिलता है। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार से, किस कार्य के लिए इसका विधान कैसे करना है, किस दिन करना है, किस प्रकार करना है, किस सामग्री के साथ करना है। हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे साधना की सामग्री की। सभी सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। भैरव जी के निमित्त जो भी सामग्री आप ले सकते हैं वो ले लीजिएगा। इसमें से मूल रूप से भोग, 2 लड्डू का भोग आपको देना है जब भी किसी कार्य के लिए आपको प्रयोग करना है। उसके साथ में क्या रखा जाएगा, किस कार्य के लिए, यह भी चर्चा आगे होगी। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रथम दिन जब हम इसका विधान करें, क्योंकि बार बार बोलता हूं कोई भी मंत्र स्वयं सिद्ध ही क्यों ना हो, कितना ही सिद्ध हो, शक्तिशाली हो, परंतु अपने अनुकूल बनाने के लिए, उसे आत्मसात करने के लिए, मन में मस्तिष्क में उसे धारण करने के लिए एक बार उसका सिद्धि विधान थोड़ा सा अवश्य करना चाहिए। तो किसी सिद्ध योग मुहूर्त में शनिवार अथवा रविवार के दिन इसका विधान करना है। कैसे करना है, चाहे तो पास के किसी भैरव मंदिर में चले जाइएगा अथवा घर में ही उत्तर मुख होकर के, पश्चिम मुख होकर के, दक्षिण मुख होकर के, पूर्व मुख होकर के, अर्थात किसी भी दिशा में आपकी व्यवस्था बन रही है उस दिशा में आप बैठ करके इसका विधान संपन्न कर सकते हैं। अत्यंत सरल विधान के साथ ये मंत्र प्रयोग है और इतना अधिक प्रभावी है कि इसकी व्याख्या नहीं कर सकता। तो किसी भी दिशा में सिद्ध योग मुहूर्त हो, शनिवार का दिन हो, आप इस मंत्र का विधान कर सकते हैं। जो भी सामग्री स्क्रीन पर है उनमें से जितनी आपके पास हो वो ले लीजिएगा। सामान्य अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, फूल, मिष्ठान जो भी आप रख सके। मूल रूप से 2 लड्डू 2 लौंग के साथ आपको भोग के रूप में रखने हैं जिस दिन आप विधान करेंगे। यह सामग्री मुख्य रूप से है। और लड्डू बूंदी के या मोतीचूर के लेने हैं, उन्हीं से आपको प्रयोग संपन्न करना है। अब कैसे, शनिवार रविवार जिस दिन भी सिद्ध योग मुहूर्त बन रहा हो उस दिन घर में अथवा मंदिर में जहां भी आपकी व्यवस्था बन रही है वहां पर आसन लगा करके बैठ जाइए। जैसे कि बताए किसी भी दिशा मुख करके कर सकते हैं, परंतु श्रेष्ठ होगा प्रातःकाल यदि करते हैं तो पूर्वाभिमुख होना, संध्या काल में, रात्रि काल में करेंगे तो उत्तर या पश्चिम मुख होना ज्यादा श्रेष्ठ है। परंतु भैरव जी की यह साधना दक्षिण मुख होकर भी की जा सकती है, परंतु दक्षिण मुख होकर कब करनी होती है, विशेषकर तब जब कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा हो या शत्रु से हम पीड़ित चल रहे हों, परंतु मनोकामना की पूर्ति है, कार्य की सिद्धि है, धन प्राप्ति की कामना है, मंगल की कामना है, तो उसके लिए उत्तर, पश्चिम या पूर्व दिशा का चयन करना ज्यादा श्रेष्ठ होता है। तो जिस भी दिशा में आप मुख करके बैठे हैं, अपने समक्ष एक दीपक सरसों के तेल का हो या गाय के शुद्ध देसी घी का हो। 1 दिवसीय विधान है, प्रयास कीजिएगा शुद्ध गाय का देसी घी हो, अन्यथा सरसों का तेल लेंगे वो भी चलेगा। भैरव जी की पूजा में इसकी भी मान्यता है और इसी से फल की प्राप्ति हो जाती है। दीपक में थोड़ा सा आपको सिंदूर डालना है, 11 चावल के और 11 उड़द के दाने डाल देने, दीपक के अंदर ही डालना है
और साथ ही 4 लौंग भी इस दीपक में आपको डालनी है। अब सबसे पहले हमेशा की तरह थोड़ा सा शुद्धि आचमन कर लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, सामग्री जो लाए हैं उसके ऊपर जल छिड़किए। उसके बाद में आपको दीप प्रज्वलित कर लेना है। दीप प्रज्वलित करने के बाद में आपको संकल्प लेना है। अब संकल्प क्या लेना है, अपना नाम बोलना है, गोत्र बोलना है, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलना है, दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प रखने हैं और साथ ही अपनी कामना बोलनी है कि सर्व कार्य सिद्धि हेतु मैं भैरव जजीरा मंत्र का पाठ कर रहा हूं। इस प्रकार संकल्प लिया। संकल्प के बाद में दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प है, उसे किसी थाली प्लेट में अथवा दीपक के सम्मुख छोड़ दीजिए। इसके बाद में सबसे पहले आपको गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इनका सामान्य सा पूजन जितना आपको आता है, जितना आपको ज्ञान है, जो आप कर सकते हैं, उतना थोड़ा सा पूजन विधान कर लीजिए। मूल रूप से गणपति और गुरु का पूजन अनिवार्य है। बाकी पूजन विधान किस लिए बताता हूं, क्यों बताता हूं, किस लिए करना चाहिए, ये अनेकों ने एक बार चर्चा कर चुका हूं। बार बार चर्चा करके वीडियो को विस्तारित करना होगा, बड़ा करना होगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो थोड़ा सा पूजन विधान जितना संभव हो कर लीजिएगा। साथ में भगवान शिव शक्ति का पूजन कीजिए, क्योंकि ये चर्चा भी कर चुका हूं कि भैरव जी की आराधना हो, शिव शक्ति का पूजन कर लीजिएगा। शिव शक्ति की आराधना कर रहे हैं तो भैरव जी का भी पूजन कर लीजिएगा। और भैरव जी का पूजन तो प्रत्येक साधना सिद्धि के दौरान करना ही चाहिए, क्षेत्रपाल के रूप में, दिशाओं के रक्षक के रूप में। शिव शक्ति के पूजन के साथ ही भैरव जी का जो भी पूजन आप कर सकते हैं, जितनी सामग्री है उससे आपने संपन्न कर लेना है। सामान्य सा पूजन विधान पंचोपचार रीति से आपने संपन्न कर लिया। इसके बाद में रक्षा विधान कर लीजिए। यदि आप मंदिर में हैं, घर में हैं, कहीं भी है, रक्षा विधान करने से एक तो आपके मन में भय नहीं रहेगा, दूसरा साधना खंडित होने का भय नहीं रहेगा। इसलिए रक्षा विधान कर लीजिएगा। रक्षा मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, इसी रक्षा मंत्र का प्रयोग कर लीजिए। अनेकों बार इस रक्षा मंत्र की चर्चा कर चुका हूं। परम शक्तिशाली ये रक्षा मंत्र है, स्वयं सिद्ध है, सिद्ध करने की भी आवश्यकता इसे नहीं होती है। बिना सिद्ध किए इसका प्रयोग कर सकते हैं। किस प्रकार इसका प्रयोग करना है वह लिखित रूप में दे दूंगा, और पहले भी अनेकों वीडियो में इसकी चर्चा करते हुए बता चुका हूं किस प्रकार प्रयोग करना है। रक्षा विधान के बाद में 11 बार गणेश मंत्र और 11 बार गुरु मंत्र का जप करना है। संभव हो तो एक एक माला कर लीजिए, अन्यथा 11-11 बार करेंगे तो भी पर्याप्त होगा। गणेश गुरु मंत्र के बाद में आज जिस मंत्र की चर्चा है वो साबर जजीरा मंत्र है। साबर मंत्रों की चर्चा हो तो साबर सिद्धि मंत्र का 11 बार जप करना ही चाहिए। साबर सिद्धि मंत्र का भी 11 बार जप कर लीजिएगा। साबर सिद्धि मंत्र स्क्रीन पर है, एक बार बोल करके बता देता हूं। गुरु सट गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरी बड़ी भांत, सिंगी टोरो बन कहू मन नाऊ करतार, सकल गुरु की हर भजे, घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत समार श्री परमहंस। यह साबर सिद्धि मंत्र है। इसका प्रत्येक साबर मंत्र की साधना में 11 बार जप तो अवश्य ही कीजिए, और खासकर तब जब आपने गुरु दीक्षा नहीं ली हो। गणेश गुरु मंत्र, साबर सिद्धि मंत्र का जप पूर्ण किया, उसके बाद में आज का जो मूल मंत्र है इसका आपको जप करना है। कितना जप करना है? अधिकस्य अधिकम फलम। जितना अधिक आप कर सके, कम से कम इस मंत्र का आपको 1 माला जप करना है। 1 माला यदि संभव नहीं हो पाता तो 51 बार इस मंत्र का पाठ आपको अवश्य ही करना है। एक बार 51 पाठ कर लीजिए, उसके बाद नित्य प्रति घर में 11 बार कीजिए। आपको हर प्रकार से लाभ मिलेगा भैरव जी के इस मंत्र का। मंत्र अत्यंत सरल, आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। ओम गुरु जी सत नमो आदेश, आदि पुरुष को काला भैरव, गोरा भैरव, भैरव रंग बिरंगा, शिव गौरा को जब जब ध्याऊं, भैरव आवे पास, पूर्ण होए मनसा वाचा, पूर्ण होए आस, लक्ष्मी लावे घर आंगन में, जिव्या विराजे सुर की देवी, खोल घड़ा दे दड़ा, काला भैरव खप्पर राखे, गोरा झांझर पाँव, लाल भैरव पीला भैरव, पंगा लागे गाँव, दशों दिशाओं में पंच पंच भैरव, पहरा लगावे आप, दोनों भैरव मेरे संग में चले, बम बम करते जाप, 52 भैरव मेरे सहाय हो, गुरु रूप से, धर्म रूप से, सत्य रूप से, मर्यादा रूप से, देव रूप से, शंकर रूप से, माता पिता रूप से, लक्ष्मी रूप से, सम्मान सिद्धि रूप से, सब कल्याण जन कल्याण हेतु सहाय हो, श्री शिव गोरा पुत्र भैरव, शब्द साचा पिंड काचा, चलो मंत्र ईश्वरो वाचा। अत्यंत सरल मंत्र है। भैरव जी को हर रूप में पुकारा है और साथ ही भैरव जी से हर कार्य की सिद्धि की प्रार्थना की है। और जैसे कि मैंने आरंभ में कहा, ये हर कार्य की सिद्धि के लिए है। किसी भी कामना को, मनोकामना को रख करके जब हम इसका जप करते हैं, वो कामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होती है। जब आपका मंत्र जाप पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद सामान्य आरती कर दीजिए।
आरती के बाद में 2 लड्डू लौंग के साथ है वो भोग के रूप में भैरव जी को अर्पित कर दीजिए। अगर अग्नि का प्रबंध कर सके तो अग्नि पर थोड़ा सा भोग लगा दीजिएगा, दोनों लड्डू में से थोड़ा थोड़ा लेकर के, और लौंग भी उस अग्नि के ऊपर रख दीजिएगा। उसके बाद में थोड़ा जलाचमन कराइए, क्षमा प्रार्थना कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए और फिर उठ जाइए। अब जो भोग के लड्डू रखे हैं उन्हें किसी कुत्ते को दे देना। इस प्रकार ये विधान आपका संपन्न होता है। अब जानते हैं प्रयोग विधि। किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए, कार्य सिद्धि की जब बात कर रहे हैं, कोई भी कार्य है अटका हुआ है, रुका हुआ है, तो भैरव जी के इस मंत्र का यथाशक्ति जप कीजिए। थोड़ा पूजन विधान जितना कर सकते हैं उनके मंदिर में चले जाइए, हाथ में 2 लड्डू रखिए, लौंग रखिए और निवेदन करके उनको भेंट अर्पण कर दीजिए। वहां पर अगर दीपक चल रहा हो तो वो 2 लौंग उस दीपक में डाल दीजिएगा और उसके बाद ये 2 लड्डू किसी कुत्ते को दे दीजिएगा और मानसिक रूप से भैरव जी का स्मरण करते हुए निकल जाइएगा। कार्य की सिद्धि होकर रहेगी। बात यदि करें शत्रु निवारण की, तो उड़द चावल दीपक में रखवाए थे, उन्हें सजे कर रख लीजिएगा, संभाल कर रख लीजिएगा। उसी का प्रयोग शत्रु निवारण के लिए होगा। सभी प्रयोग स्क्रीन पर दे दी जाएंगे। बताने में बहुत अधिक विस्तार हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा, इसलिए सभी प्रयोग लिखित रूप में दे दिया जाएगा। यदि आप भैरव जी के उपासक हैं, भैरव जी की आराधना करते हैं, तो एक बार इस मंत्र का विधान अवश्य कीजिएगा। शिव शक्ति भैरव जी की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।